दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए आज का टॉपिक है हमारा अमरूद में रूट नॉट निमेटोड को कैसे पहचानें, उसका क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम पांच बातों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात है रूट नॉट निमेटोड क्या होता है। दूसरी बात है इसको कैसे पहचाना जाए कि आपके यहाँ इसका इन्फेक्शन हो गया है। तीसरी बात है इसका बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि बचाव ही उपचार है। चौथी बात है इसके जैविक नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। और सबसे आखिरी में है पांचवी बात, रासायनिक नियंत्रण के लिए क्या क्या साधन आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रूट नॉट निमेटोड एक अमरूद की बहुत ही खतरनाक बीमारी मान सकते हैं। इसको अगर तुलना करें तो इसको खेती का कैंसर भी कह सकते हैं। खेती का कैंसर इसलिए कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उपचार जो है बचाव ही है। बचाव ही अच्छा उपचार है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी महंगा भी होता है। और अगर सही समय पे उपचार नहीं किया गया तो आपकी फसल पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है और आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं रूट नॉट निमेटोड क्या है या निमेटोड क्या है। निमेटोड एक बहुत ही छोटा सूत्रकृमि है जिसको नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। तो ये जो रूट नॉट निमेटोड होता है ये बेसिकली जड़ों में अंदर पेनिट्रेट करता है और जो सूक्ष्म तत्व भूमि से पौधे लेते हैं वो ये निमेटोड खाता रहता है और प्रजनन करता है उसके अंदर। तो प्रजनन करने से और खाने से जड़ों के अंदर एक गांठ बन जाती है। तो आप ऊपरी सतह को थोड़ा सा खोद के देखेंगे तो आपको जड़ों में गांठ दिखेगी। तो ये एक पहचान है कि आपकी पौधे संक्रमित हो गए हैं। दूसरी बात है हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे पौधों में निमेटोड लग गया है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जब पौधे लगाते हैं उसके बाद इसके जो प्राथमिक लक्षण दिखते हैं उसमें लगभग 6 महीने से 12 महीने लग जाते हैं लक्षण दिखने में। तो जो लक्षण दिखते हैं उसमें है कि आपके पौधे के कुछ पत्ते सूखे हुए लगेंगे, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पत्तियां मुड़ जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ पौधे धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप उनको उखाड़ के देखेंगे तो आपको ये लक्षण पूरी तरह से अच्छी तरह से दिख जाएंगे। उनकी जड़ों में बहुत सारी छोटी छोटी गांठें बन गई है और ये अगर आप देखते हैं तो ये आप निश्चित मानिए कि आपकी पौधों में रूट नॉट निमेटोड का संक्रमण हो गया है और अब आपको इसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। तो हम लोग क्या करें जिससे कि हमारे यहाँ पे हमारे खेत में रूट नॉट निमेटोड नहीं आए। जैसा कि देखा गया है कि हमारी जो मिट्टी है मध्य भारत की, वेस्टर्न एमपी की, मध्य प्रदेश की या मध्य भारत की जो भी सॉइल है वहाँ पे सामान्यतः निमेटोड अभी नहीं पाया जाता है। तो निमेटोड का जो इन्फेक्शन आता है हमारे यहाँ पे अक्सर वो नर्सरी के द्वारा ही आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नर्सरी वाले जानबूझकर निमेटोड भेजते हैं, बट जो इन्फेक्शन हमारे खेत में है वो नर्सरी के द्वारा जो हम पौधे लाते हैं बाहर से और जो पौधे लगाते हैं उसी से निमेटोड हमारे यहाँ पे हमारे खेत में आता है। तो सबसे अच्छा उपचार है कि आप जो भी पौधे लाएं वो निमेटोड फ्री हो। आप ऐसी नर्सरी का चुनाव करें जो निमेटोड कंट्रोल के लिए कुछ उपाय करते हैं, कुछ उनके वहाँ पे साधन हो निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए।
और आप जब नर्सरी के पौधे खरीदें तो आप उनको उखाड़ के 1-2 पौधों को देख सकते हैं कि उनकी जड़ों में कहीं कुछ आपको लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद भी पौधे लाने के बाद आपको प्राथमिक उपचार निमाटोड के लिए अपने खेत में पौधे लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक उपचार के लिए आप हर पौधे में जब पॉलीथीन बैग में पैक रहता है तो आप उसमें कुछ कार्बोफ्यूरान का उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और भारत सरकार के द्वारा भी इसका रिकमेंडेशन किया गया है निमाटोड कंट्रोल के लिए। तो हर पौधे में 10-20 ग्राम निमाटोड दें, उसको 4-5 दिन तक उसके बाद रखें और उसके बाद ही जो आपका खेत जो पहले से तैयार है, जो गड्ढे आपने बना रखे हैं, उन गड्ढों में आप इनको पौधों को लगाएं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका सबसे पहला उपचार है आपका बचाव। आप इससे बच जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इससे नहीं बच पाते हैं तो बहुत समस्या है। मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा मेरा खेत के कुछ पौधों में निमाटोड का इन्फेक्शन है, कैसे पहचाना जाता है और उसका कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में एक छोटी सी क्लिप देखना जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका पौधे लगा लिए हैं, पौधे 1 साल 2 साल के हो गए हैं और आपको अगर निमाटोड का इन्फेक्शन दिखता है अपने पौधों पे, तो फिर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण के द्वारा कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैविक नियंत्रण में जो सबसे पहला बताया गया है कि आप नीम ऑयल केक, जो नीम केक होता है उसका यूज़ करें। नीम केक कर सकते हैं, करंज का कर सकते हैं या महुआ, तीनों में से जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। नीम, करंज और महुआ, तीनों का ऑयल निकालने के बाद जो बच जाता है खली, वो खली को आपको उपयोग करना है। करीबन एक पौधे में 4 से 5 ग्राम खली, उसको चारों तरफ से निकाल के, मिट्टी निकाल के, उसको खली डाल के उसको पैक करें और ये साल में आपको कम से कम 2 बार जरूर करना है। पहला उपाय हो गया आपका नीम केक। दूसरा है आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ड्रिप है तो ड्रिप के द्वारा आप नीम ऑयल चला सकते हैं। पर हेक्टेयर 1 लीटर नीम ऑयल अगर आप साल में 6 बार चलाते हैं तो इससे भी काफ़ी कुछ कंट्रोल होगा, और कंट्रोल नहीं होगा तो एटलीस्ट वो जो फैल रहा है वो रुक जाएगा। तीसरा एक उपाय जो अक्सर देखा गया है, जो कई जगह प्रैक्टिकल लोगों ने अनुभव भी किया है, गेंदे के पौधे लगाने। आपको पेड़ के आसपास 2 पौधे 3 पौधे हर पेड़ के आसपास गेंदे के पौधे लगाते हैं तो गेंदे के पौधों में देखा गया कि उनकी जड़ों से कुछ एक केमिकल सिक्रेट होता है और उस केमिकल सिक्रेट होने से जो निमाटोड का ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। गेंदे के पौधा निमाटोड को ख़त्म नहीं करता है, बट जो उसकी फैलने की जो क्षमता है उसको रोक देता है, उसको थोड़ा कम कर देता है, उसका कम फैलाव होगा। उसके बाद चौथा एक फंगस है। इसका फंगस का उपयोग भी आप कर सकते हैं, पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस। कई सारे जो अच्छी कंपनियां हैं इस फंगस को, पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस को बनाती है, आप उसको खरीद सकते हैं। टी स्टेंस भी एक ब्रांड है, बायोनिमोटॉन के नाम से उसका आता है, टी स्टेंस का। और भी कई सारी कंपनियां ये फंगस का निर्माण करती है। तो आप 1 हेक्टेयर के लिए 1 लीटर ये खरीदे फंगस, और जैसा कि आप वेस्ट डिकम्पोजर या जो बनाते हैं, जो प्रक्रिया वही है। आप 200 लीटर का एक ड्रम लें, उसमें 2 किलो गुड़ डालें और इसको तैयार करें। इसका कल्चर तैयार कर लें। 7-8 दिन में ये कल्चर ये डेवलप हो जाएगी और आप उसको ड्रिप से चलाते रहें। इसके लिए आपको हर महीने 200 लीटर आपको ड्रिप में चलाना है
और हर बार आपको कल्चर बनाने के लिए नया बॉटल खरीदेंगे वो बेहतर होगा। पुराना जैसे डीकम्पोजर में होता है कि हम पुराना रहने देते हैं, उसी में फिर गुड़ डाल देते हैं, तो इसमें ज़्यादा कारगर नहीं है। आप जब भी एक ड्रम ख़त्म हो जाए 200 लीटर का, उसको पूरा ख़त्म कर दें, फिर 1 लीटर और लेके आएँ और उसका फिर कल्चर बनाएं और हर महीने ड्रिप के द्वारा इसको दे सकते हैं। ट्राइकोडर्मा वर्डी भी है, एक फंगस बायोफंजिसाइड है। ट्राइकोडर्मा वर्डी, ट्राइकोडर्मा हरिजियम, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जैविक नियंत्रण की। अब अगर आपकी बीमारी ज़्यादा गंभीर है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जैविक नियंत्रण एक हमारे जैसे आयुर्वेदिक औषधि होती है वैसे चलता है। इसका असर धीरे धीरे होता है और ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। कई बार पता भी नहीं लगता, हमें पता लगाना भी मुश्किल होता है कि ये पौधा ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एक रासायनिक नियंत्रण और है। तो आइए हम बात करते हैं जो 5वीं सबसे हमारी इम्पोर्टेंट बात है कि रासायनिक नियंत्रण कैसे किया जाए निमाटोड का। मैं खुद उद्यानिकी महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिक विभाग के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। बेंगलोर के जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ पे बात की है, वहाँ पे भी संपर्क किया है। तो सभी जगह से यही निष्कर्ष निकला है कि आप कोशिश करें सबसे पहले जैविक नियंत्रण के द्वारा। जैविक नियंत्रण में आप जो बेसिलोमाइसिस फंगस है, ये सबसे बढ़िया एक फंगस है। इसको आप एक और तरीका है इसको यूज़ करने का। आप जब देशी खाद देते हैं तो देशी खाद के साथ भी आप इसको कल्चर को इसको डेवलप कर सकते हैं फंगस को। इसके लिए क्या है कि आप कंपोस्ट का एक ढेर बना लीजिए, उसमें 1 लीटर 2 लीटर ये फंगस को डाल दीजिए। 15 दिन तक आप उसको पॉलीथीन से कवर कर दीजिए और उसके बाद जो आपका वो कंपोस्ट है, फार्म यार्ड मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, आप उसको पौधों के चारों तरफ देख के उसको मिट्टी से कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि इन सभी जगह पे मैंने बात की है, और जो रासायनिक नियंत्रण की जो एक रिकमेंडेड दवाई है वो सिर्फ एक ही दवाई है रूट नॉट निमाटोड के लिए, और वो है कार्बोफिरान। बाजार में और भी कई दवाइयाँ उपलब्ध है जो कंपनियां बताती है कि ये रूट नॉट निमाटोड कंट्रोल करता है, बट अभी तक जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने अभी उनको रिकमेंड नहीं किया है। तो कार्बोफिरान जो ये है, कार्बोफिरान 3% CG, ये एक रिकमेंडेड दवाई है। ये एडामा का कार्बामेन आता है, और भी कई कंपनियों का आता होगा। तो सबसे पहला है कि कार्बोफिरान को आप उपयोग करें। कार्बोफिरान का डोज है 50 ग्राम प्रति पौधा, अगर 2 साल के छोटे पौधे हैं आपके। अगर 2 साल से बड़े पौधे हैं तो ये डोज हो जाएगी आपकी 75 ग्राम पर प्लांट। एक प्लांट में 75 ग्राम एक ग्रेन्यूल्स आता है, दानेदार आता है, इसको थोड़ा सा मिट्टी निकाल के उसमें डाल के उसको कवर कर दें। और इसको भी आपको 2 बार 3 बार साल में 2-3 बार आपको इसको यूज़ करना है अगर आपको इफेक्टिव कंट्रोल करना है तो। दूसरा, एक और दवाई आती है इमिटिस के नाम से, एडामा की। ये भी निमाटोड के लिए कंपनी ने दवाई विकसित की है। इसका डोज भी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक दानेदार दवाई है। और एक हमारी जो बायर कंपनी है, इसका एक आता है वेलम प्राइम। आप इस तरह का ये प्रोडक्ट देख सकते हैं, वेलम प्राइम बायर का है। इसका जो डोज है, इसको 1 लीटर पानी 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है और इसको ड्रेंचिंग करना है। कम से कम 1 लीटर 2 लीटर पानी आपको हर प्लांट के आसपास
जो आपका रूट जोन है उसमें उसको ड्रेंच करना है, गीला करना है रूट जोन को। ये सभी जो इंसेक्टिसाइड है, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, अगर एक बार उसके जड़ों के संपर्क में आ गया तो ये पूरे जड़ तंत्र में, पूरे पौधे में फैल जाते हैं और निमाटोड को ख़त्म करते हैं। जो भी है दवाई आपको बताइए, कार्बोफ्यूरान है, इमिटीज है एडेमा का, और वेलम प्राइम है। तो ये 3 केमिकल कंट्रोल जो मुझे पता है। बाकी आपको और कुछ पता हो, इसमें आपके पास और कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगले वीडियो में हम उनको समावेश करेंगे और इससे और किसानों को भी फायदा होगा। जैसा कि आप सभी को लोग पता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपके पास और कोई अच्छी जानकारी है इस बारे में तो हमें ज़रूर बताइए। हम हमारे वीडियो में आपके नाम के साथ उसको पब्लिश करेंगे, प्रकाशित करेंगे उस जानकारी को। चलिए आइए अब हम देखते हैं हमारा अमरूद का बगीचा, जहाँ पे कुछ निमाटोड के अफेक्टेड प्लांट्स हैं। दोस्तों, ये मेरा अमरूद का बगीचा है, लगभग 2 हेक्टेयर में लगा रखे हैं और 2400 पौधे हैं इसमें। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये 3 साल के हो गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं स्वस्थ पौधे कैसे होते हैं और जो निमाटोड से इन्फेक्शन होता है वो किस तरह के लगते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये स्वस्थ पौधे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें नई ग्रोथ चल रही है, पत्ते हरे होते हैं, फल लग रहे हैं, फल बन रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दूर से आपको दिख जाएगा कि ये पौधा स्वस्थ है। और जो पौधे निमाटोड से इन्फेक्टेड हो गए, आप उन पौधों को भी मैं बताता हूँ वो कैसे दिखते हैं। तो ये आपको इस तरह के दिखेंगे, ये पौधे छोटे रह जाएंगे थोड़े। ये जो इनके ये पत्ते हैं ये पीले पड़ जाएंगे और इस तरह से जले हुए दिखेंगे कोनों में। और ये धीरे धीरे पत्ते पूरी तरह से सूख जाएंगे और ये इस तरह से फिर ये नीचे गिर जाएंगे, इस तरह से पत्ते। तो इस तरह से अगर आपको लक्षण दिखते हैं आपके पौधों में, जैसे एक और पौधा है, तो आपको सबसे पहला करना है, आप इसको 10-15 सेंटीमीटर इसका रूट जोन है उसको थोड़ा सा खोदिए और उसकी जड़ों को देखिए। तो आपको छोटे छोटे गठान जैसे जड़ों में दिखेंगे। तो ये अगर आपको गठान दिखती है तो आप ये मानिए कि आपके पौधों में निमाटोड इन्फेक्शन है। ये और पौधे हैं जिसमें निमाटोड का इन्फेक्शन है, ये भी और पौधे हैं। और जैसा कि पहले बताया गया है, ये हमने गेंदे के पौधे भी लगा रखे हैं हर पौधे के पास में। और ये और भी हैं, ये पौधा है यहाँ पे भी, जैसे ये गेंदे के पौधे हम लोगों ने लगा रखे हैं। हम लोग जैविक नियंत्रण भी चल रहा है और रासायनिक नियंत्रण, दोनों तरह का नियंत्रण भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए मैं आपको, ये 3 साल के पौधे हैं और ये इलाहाबाद सफ़ेदा के पौधे हैं। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये L49 के पौधे हैं और ये 3 साल के पौधे हैं। इनमें 15 मई के आसपास प्रूनिंग किया था और ये भी आप देख सकते हैं, ये फल की साइज़ अभी आज की तारीख में ये फल बन रहे हैं। तो अमरूद के पौधों में सही समय पे प्रूनिंग
बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग का और बगीचे की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आइए अब हम दिखाते हैं L49 के कुछ 2 साल के पौधे हैं जिसमें भी निमाटोड का इन्फेक्शन देखा गया है। जैसे ये आप देखेंगे, ये एक तरह से पूरी तरह स्वस्थ पौधा है, पत्ते पूरी तरह से हरे हैं और ठीक चल रहा है। अब ये आप इसके पास में जो एक और पौधा है ये आप देखेंगे तो ये पत्तियों में जो आपको जैसा पहले बताया गया है, पत्तियां जो कोने होंगे ये आपको जले हुए दिखाई देने लग जाएंगे। ये धीरे धीरे पत्तियां सूख जाती है और गिर जाती है और धीरे धीरे पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसका सही समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये प्लांट डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। ये जैसे ये एक और पौधा बता रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह के लक्षण, प्रारंभिक लक्षण, ये 2 साल का पौधा है। आइडेंटिफाई होने में हमारे यहाँ भी थोड़ा लेट हो गया है और अभी इसका ट्रीटमेंट चालू है। आपको 1-2 पौधे और दिखाता हूँ जहाँ पे थोड़ा इन्फेक्शन सीवियर है। ये देखिए, इसका पौधा पूरा ग्रोथ रुक गया है। ये एक पौधा देखेंगे, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ये आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते गिर जाते हैं और धीरे धीरे पौधा पूरा तरह से ख़त्म हो जाता है। जो स्वस्थ पौधे हैं वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये पौधा स्वस्थ है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या है क्या नहीं है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय विज्ञान, जय किसान। थैंक यू।